नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान और चौथे चरण के मतदान से पहले एक बार फिर से वही बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या वाकई चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा बल क्या बीजेपी की महज एक कठपुतली बनकर के रह गए हैं, बीजेपी की मुट्ठी के अंदर बीजेपी की हथेली पर खेल रहे हैं। यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रही है और यह वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि टीएमसी ने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से, टीएमसी के नेताओं ने, महुआ मोइत्रा ने, डेरेक ओब्रायन ने, तमाम बड़े नेताओं ने यह वीडियो पोस्ट किया है। और इस वीडियो में क्या है? इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से सीआरपीएफ के जवान रात के अंधेरे में टीएमसी के एक बूथ पर किस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं, यह वीडियो के जरिए आरोप लगाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से लगातार बार बार टीएमसी बार बार आरोप लगाती रही कि अमित शाह के इशारे पर सीआरपीएफ यहां पर बीजेपी को मदद पहुंचा रही है, तो ऐसे में रात को इस कार्रवाई का क्या मतलब है? चलिए, अगर मान लिया जाए कि टीएमसी के इन आरोपों में सच्चाई है तो फिर सीआरपीएफ वहां पर रात को क्या कर रही थी? रात को बूथ तोड़ने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि सुबह सुबह इलाके में सनसनी फैल जाए कि टीएमसी का तो बूथ ही नहीं लगा है, बूथ के बाहर जहां पर एजेंट बैठते हैं वहां पर टीएमसी के एजेंट नहीं बैठ रहे हैं, उनकी बेंच नहीं लगी है, उनकी कुर्सियां नहीं लगी है, ये अफवाह वहां पर इलाके के अंदर फैल जाए और लोग जो वोट करने के लिए आए वो फिर उनका मनोबल ध्वस्त हो जाए और ऐसे में दूसरी जो विपक्षी पार्टी यहां पर है बीजेपी, उसको फायदा मिल जाए। क्या यह सब कुछ इसलिए हो रहा है? ये सारे सवाल है और इन सवालों का उत्तर तो टीएमसी दे सकती है, सीआरपीएफ दे सकती है, बीजेपी दे सकती है और चुनाव आयोग दे सकता है। आप और हम तो केवल इस वीडियो को दिखा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों तक सूचनाएं पहुंचा सकते हैं। यह वीडियो आप देखिए। चुप चुप चुप। इस वीडियो के सामने आने के बाद में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीआरपीएफ पूरी तरह से अब बीजेपी की बटालियन बनकर के काम कर रही है? यह बड़ा सवाल हो गया है क्योंकि लगातार टीएमसी हर चुनाव में, पहले चरण के मतदान में यह बीजेपी टीएमसी की तरफ से एक वीडियो वायरल किया गया कि हां, जहां पर एक बूथ है और बूथ के ऊपर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है और वहां पर लोगों को सीआरपीएफ का जवान बीजेपी को वोट डालने के लिए कह रहा है। एक वीडियो जारी किया गया। उसके बाद में तीसरे चरण में हमने आपको वीडियो दिखाई थी जहां पर खुद ममता बनर्जी ने एबीपी न्यूज के एक वीडियो को शेयर किया था जिसमें दिखाया जा रहा था कि किस तरह से टीएमसी के वर्करों को, समर्थकों को रोका जा रहा था सीआरपीएफ के जरिए। यह ममता बनर्जी ने तीसरे चरण के मतदान में कहा। और अब चौथे चरण के मतदान से ठीक पहले, पहली रात जो कयामत की रात कही जाती है जिसमें फेरबदल होता है, उस रात से पहले सीआरपीएफ ने यह बूथ तोड़ा है टीएमसी का। वहां पर कुर्सियां नहीं लगाई देने जाने की यह बात, इस तरह से आरोप लगाए गए हैं टीएमसी के द्वारा सीआरपीएफ के ऊपर। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई इस देश में अब स्वतंत्र चुनाव अब संभव नहीं है? सवाल यह है कि क्या वाकई सीआरपीएफ ऐसा कर रही है? यह भी बड़ा सवाल है। और अगर सीआरपीएफ अगर वाकई ऐसा कर रही है तो एक सवाल सीआरपीएफ के जवानों से पूछा जाना चाहिए कि सीआरपीएफ के जवानों को आखिरकार यह करने की जरूरत क्यों पड़ रही है?
क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि किस तरह से सीआरपीएफ के जवान जो पूर्व सैनिक हैं वो बार बार अपनी पेंशन के मुद्दे को उठाते रहते हैं कि बीजेपी के आने के बाद से हम अर्धसैनिक बलों की पेंशन को खत्म कर दिया गया। ये बार बार वो मांग उठाते रहते हैं। सीआरपीएफ के एक जवान है रणवीर सिंह, उनका कई बार मुझे फोन आता है कि जंतर मंतर पर हम धरना करने वाले हैं। बड़े लंबे दिनों तक सीआरपीएफ का जंतर मंतर पर धरना चला भी है कि हमारी पेंशन बीजेपी ने खत्म कर दी है। तो ऐसे में सीआरपीएफ की तो बीजेपी से अपनी खुद की समस्याएं हैं। अगर ऐसा है तो फिर बीजेपी के लिए ये सीआरपीएफ के जवान क्यों काम कर रहे हैं, जिस तरह का आरोप टीएमसी लगा रही है? ये सवाल सीआरपीएफ के जवानों से पूछा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई बीजेपी एक दहशत पैदा करना चाह रही है? बीजेपी चाह रही है कि किसी भी तरह से यहां पर टीएमसी के लोगों में, टीएमसी के सपोर्टर में, क्योंकि टीएमसी का जो सपोर्टर है वो खुल करके बोल रहा है, चाहे वो किसी भी समुदाय विशेष का मतदाता हो, लेकिन वो खुल करके बोल रहा है कि हां मुझे फला पार्टी को वोट करनी है, मुझे फला पार्टी को नहीं करनी है। लेकिन वहीं पर बीजेपी का वोटर है वो थोड़ा सा अभी दबा हुआ है। ये बात भी एक सच्चाई है। तो क्या बीजेपी की रणनीति यह है कि वो दबा हुआ जो वोटर है उसको बाहर लाया जाए, उसके मनोबल को बढ़ाया जाए और उसको दिखाया जाए कि देखिए टीएमसी की तो मेज कुर्सियां तक नहीं लग रही हैं और बीजेपी जीत रही है। सुबह सुबह ये टीवी में एक हेडलाइन चल जाए और जिसके जरिए माहौल बनाया जाए, एक बूथ पर ऐसी कार्रवाई होगी और पूरे पश्चिम बंगाल में टीवी में ये हेडलाइन चलेगी कि फला बूथ पर टीएमसी की मेज कुर्सी तक नहीं लग पाई है। और उसके बाद में किस तरह से वहां पर टीवी के अंदर खेल रचा जाएगा, इस बात को आप सभी भली भांति जानते हैं। लेकिन जिस तरह से सीआरपीएफ ने, अगर ये वाकई इन आरोपों में सच्चाई है, तो सीआरपीएफ अगर इस तरह से कर रही है तो इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि सीआरपीएफ किसी पार्टी विशेष की नहीं बल्कि इस देश का सुरक्षा बल है। और इस देश का सुरक्षा बल अगर किसी पार्टी विशेष के लिए कार्य करे तो इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर टीएमसी अपनी तरफ से कोई खेला रच रही है, क्योंकि कई सारे लोग यह भी आरोप लगा रहे हैं कि इस वीडियो में बहुत स्पष्ट नहीं है कि वाकई सीआरपीएफ के जवान हैं, तो टीएमसी अपनी तरफ से जो है वो बवंडर मचा रही है। टीएमसी के खुद के कार्यकर्ता सीआरपीएफ की ड्रेस पहन करके इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन हमें याद आता है कि किस तरह से दिल्ली के अंदर वीडियो वायरल हुए थे, जहां पर दिल्ली के अंदर अर्धसैनिक बलों ने और दिल्ली पुलिस ने कैमरे में के अंदर वो तस्वीरें कैद हुई थी, सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, किस तरह से किसानों के ट्रैक्टर के ऊपर जिन पर तिरंगे झंडे लगे हुए थे उनको तोड़ा गया, वो तस्वीरें हमें याद आती हैं। तो ऐसे में किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जनता खुद से तय कर सकती है। इसमें किसी को कहने की कुछ खास आवश्यकता नहीं है। बहरहाल आपको क्या लग रहा है, आपको किसके आरोपों में सच्चाई लग रही है? क्या टीएमसी जो कह रही है वो सही है कि वाकई सीआरपीएफ बीजेपी की बटालियन बन गई है, या फिर आपको लग रहा है कि ये टीएमसी की एक खींच है जो सामने आ रही है? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।